आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ डॉल केक और एक चॉकलेट फ्लेवर, तो ये दो टाइप के केक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी रहेगी, तो हम दोनों मिलके आज दो केक बनाने वाले हैं। तो चलो आज हम केक बना लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कटोरी प्रीमिक्स डालेंगे। ये चॉकलेट प्रीमिक्स है, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल, और ये मैं चॉकलेट फ्लेवर इसेंस डाल रही हूँ इसमें। तो इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे इसका। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उसके सॉफ्ट होने के बाद हमारा इस तरह से ये बन जाएगा। और हम ये बटर पेपर है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के केक के बर्तन के अंदर ऐसे अच्छे तरह से फिट कर देंगे। और गैस पे ये कढ़ाई रखी है, इसके अंदर मैंने स्टैंड डाला है। और अभी हम ये सारा हमने जो बैटर तैयार किया था, तो ये हम केक के बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको फिर डालने के बाद ऐसे टैप टैप करना है, इसके अंदर जो बबल होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हम इस कढ़ाई पे ये कढ़ाई हमने 15 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दी थी धीमी आंच पे। तो ये गरम हो चुकी है। और अब इस पे थोड़ा सा ढक्कन रख के फिर इसको हम 30-35 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो दूसरी तरफ भी हम एक कढ़ाई रखे हैं, और हम इधर ये वैनिला प्रीमिक्स है, तो इसी में मैं बटर स्कॉच का इसेंस डाल रही हूँ। और इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसके बाद इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। और फिर इसको अच्छी तरह से हिला के सॉफ्ट बनाना है। और ये सॉफ्ट बनने के बाद इसको भी हम एक बर्तन में, मतलब जो केक का बर्तन होता है, अगर वो नहीं हो तो आप कुछ पतीला भी ले सकते हो, उसको बटर पेपर तेल लगा के और फिर इसमें डालने के बाद ये थोड़ा सा बबल निकल जाए, ऐसा इसको टैप टैप करके निकाल देना है। और ये फिर गैस के ऊपर जो कढ़ाई रखी है उसमें रख देंगे। तो दोनों चीज़ें हम दोनों गैस पे दोनों भी केक लगाए हैं हमने बेस उनके। तो ये 30-35 मिनट के बाद देखो ये निकल गया है। तो हम इसको थोड़ा सा बर्तन से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद हम इसके लेयर कट कर देंगे। तो इसके 3 लेयर हम कट कर देंगे। तो इसका ये पेपर पहले हटा देना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चाकू से हाथ डाल के, अगर आप चाकू से नहीं हो रहा है तो आप कुछ जैसे धागा होता है उससे भी कर सकते हो। और वो लेयर कट करने के बाद हम पहले हमारी क्रीम बना लेते हैं। तो ये व्हिप क्रीम है, और इसमें हम पहले चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें चॉकलेट इसेंस डाला है। और अभी मैं इसको अच्छी तरह से इस बीटर से चला लूँगी। और ये क्रीम फिर हमारी कुछ देर में तैयार हो जाएगी। तो ये क्रीम तैयार कैसे हो जाती है, अगर हम ये क्रीम जब करते हैं तो हमारा जो पतीला है जो उल्टा करो, तो अगर क्रीम हमारी नहीं गिरती है तो समझ लेना कि हमारी क्रीम तैयार हो गई है। तो हमें उतना देर तक इसको चलाते रहना है और इसको अच्छी तरह से चलाना है। ये क्रीम अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये देखो मैं इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ, और ये क्रीम अभी कुछ देर में बन ही जाएगी। तो हमारी क्रीम अभी रेडी है। तो हम इस क्रीम होने के बाद पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बाउल है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाली है। और इसी में हम पहले हम जो केक बना रहे हैं वो चॉकलेट का, तो इसमें चॉकलेट इसेंस भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम जो
जो हमने लेयर कट कर दी है तो वो बेस पे रख देंगे, जो बेस रहता है पुष्प उसका, तो उस पे रख देंगे। और हमारा थोड़ा थोड़ा करके एक एक लेयर पे हम शुगर सिरप अच्छी तरह से लगा लेना है, तो ये हमारा केक अच्छे से हो जाएगा। तो ये शुगर सिरप लगने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने वाइट क्रीम बनाई थी तो वो लगा लेंगे। तो वो भी अच्छी तरह से लगा लेना है स्पैचुला के हेल्प से। तो स्पैचुला से ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तो हमारा देखो ये इस तरह से, तो हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे सब जगह से। और इसके बाद ये फैलाने के बाद हम इसका दूसरा लेयर भी इसके ऊपर रख देंगे। देखो इतने अच्छी तरह से लगाना है, तो हम इसके ऊपर अब दूसरा लेयर भी रख देंगे। और दूसरा लेयर रखने के बाद उसको भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे। तो ये देखो ये हमने रख दिया, और इसके ऊपर भी थोड़ा शुगर सिरप हम लगा लेना है और फिर क्रीम लगा लेनी है। ये देखो इस तरह से। तो ये देखो मैं कैसे इसको क्रीम लगा दे रही हूँ। अभी देखो हमारा ये दूसरा केक है जो बटर स्कॉच का बनाया था हमने, तो इसके मैंने 2 लेयर कट कर लिए हैं। और अभी देखो हम इसकी भी क्रीम बना लेते हैं। तो इसकी क्रीम में हम जो बटर स्कॉच इसेंस है वो डालेंगे और हम ये क्रीम तैयार कर लेंगे। तो पहले की क्रीम भी तैयार करके वो अलग से रख दी है। अब ये दूसरी क्रीम है तो वो तैयार कर रहे हैं। तो हम ये देखो ऐसे इस तरह से इसको अच्छी तरह से चला लेना है। पहले चॉकलेट केक बना लेते हैं, मतलब उसका डेकोरेशन। तो अभी ये कंपाउंड है चॉकलेट डार्क कंपाउंड, तो इसको पहले हम इस कद्दूकस से कद्दूकस कर ले रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं और फिर इसको हम डबल बॉयलर पे मतलब इसको पिघलाएंगे। मतलब ये देखो हम डबल बॉयलर कैसे कर रहे हैं। नीचे थोड़ा सा पानी रखा है और ऊपर एक जाली रखी है और उसके ऊपर ये बाटी रखी है। इसी में हम ये डार्क कंपाउंड पिघला रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास डबल बॉयलर वगैरह नहीं है तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये देखो इस तरह से इसको कर लेना है। और ये पाइपिंग बैग है और इस पाइपिंग बैग में हम ये डाल रहे हैं। तो ये डालने के इस तरह से केक के ऊपर हमें इसे फैला देना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फैला रहे हैं, बाद में हम इसको चम्मच से फ्लैट कर देंगे। तो ये फिर सब जगह से अच्छी तरह से फैल जाएगा, इसलिए ऐसा करके डाल रहे हैं। तो ये देखो चॉकलेट केक में ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन जैसा बना रहे हैं। फिर उसको हम पूरा डार्क कर देंगे और फिर साइड से भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे डाल के फिर इससे भी अच्छी तरह से डिज़ाइन बन जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। और फिर देखो इसको बीच में हम फिर सारा फैला देंगे।
इस तरह से देखो चम्मच के सहायता से ऐसे फैला देना है इसको, और इसको थोड़ा थोड़ा और डाल के फिर अच्छी तरह से सब जगह से देखो इस तरह से सब जगह से अच्छे से फैला देना है। और ये हो गया हमारा डार्क चॉकलेट केक। और फिर हम इसका डेकोरेशन करेंगे, ऊपर इसके फूल बनाएंगे। हमने जो क्रीम थोड़ी सी निकाल के रखी थी फ्रीज़र में, तो ये हम पाइपिंग बैग में भर देंगे वाइट क्रीम। तो इसके ऊपर हम उसका डेकोरेशन करेंगे केक के ऊपर। तो ये देखो इस तरह से नोज़ल डाल के पाइपिंग बैग में इसमें इस तरह से फूल बना लेना है। अभी हमारा चॉकलेट केक तो हो गया। अभी हम बनाएंगे डॉल केक। तो उसके लिए थोड़ी सी क्रीम हम अलग रख देंगे, और इसी क्रीम में ये क्रीम हम फ्रीज़र में रख देंगे, फिर वो मेल्ट नहीं होगी। तो बेस पे थोड़ा सा ऐसे क्रीम लगा लेते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो हमने बटर स्कॉच का केक बनाया था बेस, वो डाल देते हैं। उसके भी हमने 2 लेयर्स बना लिए हैं। तो इसके ऊपर भी हमने शुगर सिरप लगा रहे हैं, और शुगर सिरप में भी हमने ये डाला है जो बटर स्कॉच का इसेंस है। और अभी शुगर सिरप लगाने के बाद हम ये क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर, और ये क्रीम अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर रख देंगे, और उसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा के फिर क्रीम लगा लेंगे। तो इस तरह से शुगर सिरप फैलाना है। पहले भी वीडियो में हमने देखा था केक में। तो इस तरह से, और फिर इसको क्रीम अच्छी तरह से लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से क्रीम लगा के लेना है सब जगह से। और इसके बाद हम दूसरी भी क्रीम है जो हमने निकाल के रखी थी, तो हम उसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए इसमें कलर डाल रहे हैं। तो इसमें हम रेड कलर डाल रहे हैं। तो रेड कलर डालने के बाद फिर ये अच्छे से मिक्स कर लेना है और पाइपिंग बैग में भर लेना है, और उसके बाद हम इसका डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये देखो अभी हम ये पाइपिंग बैग में भर लेंगे। जो ये क्रीम हमने क्रीम में कलर डाला है, ये इस तरह से अच्छे से भर लेना है। नीचे ग्लास रखना है, और पाइपिंग बैग को उल्टा करके नोज़ल डाल के फिर इसके अंदर ऐसे भर देना है। तो ये तो सब चीज़ें बेसिक है, ये सब चीज़ें सबको आती ही होगी। तो ये देखो केक, और हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था मेल्ट ना हो जाए। तो इसमें हम अभी डॉल को बीच में रख देंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हम साइड से डेकोरेशन करने लग जाएंगे। तो ये डॉल को हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने जो पाइपिंग बैग में क्रीम भरी थी, तो उसमें हम इसका फ्रॉक जैसा बना लेंगे, और जो हम ये अच्छी तरह से फ्लावर के शेप का बना रहे हैं, तो ये नोज़ल उसी टाइप का है। तो ये बहुत अच्छा लग जाता है फ्लावर जैसा, मतलब इसके फ्रॉक एकदम सुंदर लगने लग जाती है। तो इस तरह से देखो।
कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के ऊपर ही मैं अपना मतलब कुछ भी बनाना हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो अच्छे, तो मुझे मोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि आगे का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो ऐसा लगता है अगर आप लोग मेरा वीडियो जो भी है मैं बनाती हूँ उससे आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक के ऊपर ही मेरा वीडियो आगे जाएगा। अगर आप एक लाइक नहीं करोगे तो मेरा वीडियो बाकी वही रह जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद। और अगर आपको मतलब मैं कुछ और टाइप की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए आप मेरे से कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो चलो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो धन्यवाद।